आज बिल्कुल देखिए, पुलिस के लिए बहुत आसान है उसकी कहानी को वेरीफाई करना। सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर जावेद ने कुछ नहीं किया तो वो फरार क्यों हुआ, वो दिल्ली क्यों गया, 2 दिन तक वो गायब क्यों रहा, और फिर वो अपने वीडियो में बोल रहा है कि वो वापस बरेली इसलिए आया था कि सरेंडर कर दे। तो सरेंडर उसने क्यों नहीं किया? लोकल लोगों ने उसको बस स्टैंड के पास पकड़ा, जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पर्स में से एक आधार कार्ड निकला जिसमें मोहम्मद जावेद नाम लिखा हुआ है। उस वीडियो में वो ये भी कन्फेस कर रहा है कि साजिद जिसने दोनों बच्चों की निर्मम हत्या की वो साजिद जावेद का बड़ा भाई है। वो ये भी बोल रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया वो नहीं जानता। वो ये भी बोल रहा है कि जो विक्टिम फैमिली है इस मामले में उससे अच्छे रिलेशन से, हालांकि विक्टिम फैमिली से जब आप बात करेंगे तो उनका कहना है कि कोई खास रिलेशन नहीं था। बच्चे उसकी शॉप पर जाया करते थे, भैया बोलते थे, बाल कटवाते थे, पैसे देते थे और वापिस आ जाते थे। हालांकि आमने सामने घर होने के चलते, क्योंकि कल जो थ्योरी सामने आई उसमें यह बिल्कुल बोला गया कि साजिद के जरिए पैसे मांगने की कोशिश की गई, 5,000 रुपए मांगने की कोशिश की गई और यह बोला गया कि साजिद की वाइफ प्रेग्नेंट है। साजिद की वाइफ से हमने बात की तो वो प्रेग्नेंट बिल्कुल नहीं थी। तो कई ऐसे सवाल है जो एक पक्ष बोलता है लेकिन दूसरा पक्ष उसको डिनाई कर देता है। अब जब जावेद को लेकर बदायूं आया जाएगा वापस, तो जावेद से सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपके विक्टिम फैमिली से संबंध कैसे थे। सबसे बड़ा सवाल कि जिस समय साजिद घर के अंदर दोनों बच्चों की हत्या कर रहा था उस समय जावेद घर के बाहर था या नहीं था, इसको और इस बात की पुष्टि खुद दादी ने भी उनकी की है। जो मृतक बच्चे हैं उनकी दादी का भी यही कहना था। हमारे सहयोगी ने बात की। अब आपको सुनवाते हैं बदायूं एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने क्या कुछ कहा है। दोहरे हत्याकांड का जो दूसरा आरोपी था जावेद, आरोपी साजिद का भाई, उसकी गिरफ्तारी आज जनपदीय पुलिस के द्वारा की गई है। इस दोहरे हत्याकांड का जो दूसरा आरोपी था जावेद, आरोपी साजिद का भाई, उसकी गिरफ्तारी आज जनपदीय पुलिस के द्वारा की गई है। इस दोहरे हत्याकांड का जो दूसरा आरोपी था जावेद, आरोपी साजिद का भाई, उसकी गिरफ्तारी आज जनपदीय पुलिस के द्वारा की गई है। इस दोहरे हत्याकांड का जो दूसरा आरोपी था जावेद, आरोपी साजिद का भाई, उसकी गिरफ्तारी आज जनपदीय पुलिस के द्वारा की गई है। देखिए, इस दोहरे हत्याकांड का जो दूसरा आरोपी था जावेद, आरोपी साजिद का भाई, उसकी गिरफ्तारी आज जनपदीय पुलिस के द्वारा की गई है। उसके द्वारा पुलिस के दबाव और जो उस पर इनाम कराया गया था उसके दबाव में उसने आज बरेली में बारादरी थाने की जो सेटेलाइट चौकी वहाँ उसने आत्मसमर्पण किया था और अपना एक वीडियो भी उसने वायरल कर दिया गया था। जब उस वीडियो की सूचना मिली हमने सूचना को पोस्ट किया और अधिकारियों से वार्ता करने के बाद अब हमारी टीम उसको लेकर के वापस आ रही है, जहाँ उसे पूछताछ करके अग्रिम तथ्यों का पता लगाया जाएगा। और चलिए बढ़ते आगे और बात दूसरी बड़ी खबर की करते हैं जो प्रयागराज से आ रही है। पुलिस सूत्रों ने बड़ा दावा किया है, जी हां, पुलिस सूत्रों ने बड़ा दावा किया कि जैनब और शाइस्ता प्रयागराज में ही छिपी हुई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रयागराज पुलिस के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। जो अतीक की पत्नी है शाइस्ता और जैनब जो है वो जो है प्रयागराज में ही छिपी हुई हैं और अब उनको तलाशने की कोशिश की जा रही है। प्रयागराज पुलिस को बड़ा इनपुट मिला, खुफिया जानकारी मिली है, शाइस्ता जैनब से जुड़ा इनपुट मिला और कहा जा रहा है प्रयागराज में कहीं छिपी हुई हैं और अब एक बार फिर प्रयागराज पुलिस दबिश दे रही है। कहीं ना कहीं उनके छुपने की इनपुट जो मिली है, प्रयागराज में होने की खबर मिली है पुलिस को, उसके बाद पुलिस लगातार दबिश दे रही है। उनको ढूंढा जा रहा है इनपुट के आधार पर। कई जगहों पर प्रयागराज में छापेमारी चल रही है। सवाल यह है कि आखिर इतने दिनों तक शाइस्ता जैनब कहां छिपी रहीं और अब उनको एक बार फिर तलाशा जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां एक बार फिर शाइस्ता और जैनब की जानकारी मिली है, खुफिया इनपुट मिला है कि कहीं ना कहीं शाइस्ता और जैनब जो है प्रयागराज में छिपी और एक बार फिर पुलिस दबिश दे रही है। छापेमारी सब तरफ की जा रही है कि कहां छिपी हैं जैनब और शाइस्ता। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पतंजलि की। भ्रामक विज्ञापन केस को लेकर के यहाँ पतंजलि पर जो फैसला है वो सुनाया गया है, क्योंकि आयुर्वेद के एमडी बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांग ली है। लेकिन दूसरी तरफ बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है, माफी मांगी है। ये माफीनामे ऐसे वक्त में आया है जब बीते मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव व बालकृष्ण को फटकार लगाते हुए 2 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के लिए आदेश जारी किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने बिना शर्त माफी मांग ली। आचार्य बालकृष्ण ने कंपनी की तरफ से भ्रामक विज्ञापन के लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया है
कि उनकी कंपनी की तरफ से भविष्य में इस तरह का कोई विज्ञापन नहीं छापा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि आयुर्वेद का हलफनामा। आचार्य बालकृष्ण ने बिना शर्त मांगी माफी। भ्रामक विज्ञापन केस में पतंजलि का माफीनामा। आपको बता दें, पतंजलि आयुर्वेद के उत्पादों में चिकित्सकीय प्रभाव का जिक्र करने को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। आईएमए ने अपनी शिकायत में पतंजलि आयुर्वेद पर आरोप लगाया कि आईएमए ने सुप्रीम कोर्ट में क्या लगाई गुहार। पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापन में अपने प्रोडक्ट्स को लेकर एलोपैथी दवाओं जैसे असर का झूठा दावा करती है, जो पूरी तरह से भ्रामक है और लोगों को गुमराह करती है। ऐसे भ्रामक विज्ञापनों पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आईएमए की इस शिकायत पर बेहद सख्त रुख अपनाया था और पिछले महीने की 27 फरवरी को ही पतंजलि की दवाओं के प्रचार प्रसार पर प्रतिबंध लगा दिया था। और इस मामले में सुनवाई शुरू करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों के साथ साथ आयुष मंत्रालय को भी जवाब दाखिल करने का आदेश जारी किया था। इसी कड़ी में बीते मंगलवार को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पतंजलि आयुर्वेद की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता को पतंजलि आयुर्वेद के सुस्त रवैये पर कड़ी फटकार लगाते हुए कड़ी टिप्पणी की और कहा कि क्यों न रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस चलाया जाए। इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख इतना सख्त रहा कि मंगलवार को ही जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस एसादुद्दीन ने योग गुरु रामदेव आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए 2 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जवाब दाखिल नहीं करने पर आयुष मंत्रालय को भी कड़ी फटकार लगा दी, जिसके बाद अब पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जारी करते हुए बिना शर्त माफी मांगी है। जानकारी के मुताबिक पतंजलि आयुर्वेद की तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया है उसमें आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि विज्ञापन में लिखी बातें अनजाने में लिखी गई हैं और वो सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त करना चाहते हैं कि वो भविष्य में ऐसा भ्रामक विज्ञापन नहीं छापेंगे। साफ है, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती पतंजलि आयुर्वेद की मुसीबत बढ़ा सकती है। ऐसे में आचार्य बालकृष्ण ने बिना शर्त माफी मांगकर सुप्रीम कोर्ट को यह संदेश दे दिया कि पतंजलि आयुर्वेद को अपनी गलती का एहसास है और कंपनी देश के कानून का सम्मान करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, नियुक्ति पर रोक लगाने की थी मांग।